वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 6 जुलाई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस, एससीआरओ आरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में किस टीम को हराकर 7वीं बार आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? यह इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में, जो लॉर्ड्स के मैदान में खेला गया था इंग्लैंड के, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जो है इंग्लैंड को हराकर जीता है। ए ऑप्शन इसका सही है और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र सरकार के 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने जो है, अब केंद्र सरकार ने 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया था और यह 24 मार्च से 29 जुलाई तक चला था। 100 दिन का यह अभियान था और इसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज खोजे गए हैं, इसमें उत्तर प्रदेश में खोजे गए हैं। इस अभियान में जो है सबसे जो प्रमुख रूप से राज्य उभरा है वह उत्तर प्रदेश उभरा है। इसका डी ऑप्शन सही है। पाँच जुलाई 2026 को जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत जो है एक पावदान खिसक कर जो है 125वें स्थान पर आ गया है। 2025 में 124वें स्थान पर था भारत ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में, और 2026 जो 5 जुलाई को जारी हुआ है यह 25वें स्थान पर आ गया है, 125वें स्थान पर। शीर्ष स्थान पर जो है यह स्वीडन है, इसके बाद जो है स्विट्जरलैंड है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर जो है वह फिनलैंड है। ये शीर्ष के 3 देश हैं और भारत की जो रैंकिंग है वह 125वीं है। 4 जुलाई 2026 को निधन होने वाली पद्म भूषण डॉक्टर तीजन बाई का संबंध मुख्य रूप से किस पारंपरिक लोक गायन शैली से था? यह पंडवानी, छत्तीसगढ़ की पंडवानी लोक गायन शैली की यह जो है प्रसिद्ध गायिका थी और तीजन बाई यह छत्तीसगढ़ से थी और यह लोक गायन से जो है पंडवानी लोक गायन से प्रसिद्ध गायिका थी। अगर आप लोगों में से किसी को भी जो है लोक गायन पसंद है तो आप लोग इनको सुन सकते हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ जो है बहुत ही ज़्यादा मधुर थी। इन्हें कई बार जो है सम्मानित किया गया कई पुरस्कार से। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1987 में पद्मश्री दिया गया था इनके असाधारण योगदान के लिए लोक कला में। 2003 में पद्म भूषण और 2019 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसका सी ऑप्शन सही है, पंडवानी लोक गायन शैली से यह संबंधित थी और पंडवानी जो है महाभारत की कथाओं पर आधारित जो है पारंपरिक लोक गायन शैली है पंडवानी, और इसकी जो है प्रसिद्ध गायिका थी। यह भी जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके लिए। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में कौन सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? यह वैभव सूर्यवंशी बने हैं। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने अपना पहला जो है इंटरनेशनल मैच खेला है और जब ये पहला मैच खेले हैं तो यह 15 साल 99 दिन के थे और यह सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। 3 जुलाई 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान भारत ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम के दौरान निम्नलिखित में से किस नई पहल को शुरू करने का ऐलान किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान बिजनेस वीक जो है यह पहल शुरू करने का घोषणा किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम के दौरान। बी ऑप्शन इसका सही है। 3 जुलाई 2026 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत सीताराम लोखंडे जो है यह सीबीएसई के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। 3 जुलाई 2026 को नेपाल के ललितपुर में स्थित किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2025 से प्रदान किया गया है, सम्मानित किया गया है? यह ज्येष्ठ वर्ण
विहार है जो नेपाल के ललितपुर के जो पाटन में स्थित है, यूनेस्को धरोहर है। इसे यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है और इसकी घोषणा जो है 2025 फरवरी 2026 में की गई थी। इसका सी ऑप्शन सही है। 3 जुलाई 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के आदेश के बाद ई रिक्शा की बैटरी को कंट्रोल करने वाले किस प्रमुख चीनी ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है? तो इसका नाम बैट बीएमएस है। बैट बीएमएस है। अभी आप लोगों ने खबरों में सुना होगा कि जो भारत में ई रिक्शा चल रहे हैं वो लोग कोई भी इस ऐप को इंस्टॉल कर रहा है और ब्लूटूथ से कनेक्ट करके जो है यह ई रिक्शा को बीच रोड पर ही रोक दे रहा है। तो यह जो है एक चाइनीज ऐप है बैट बीएमएस और इसे सेंजन ग्रेनर्जी टेक्नोलॉजी द्वारा जो है इसे चीनी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है और इसे प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA 4 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गया है? यह भारत और इजराइल के बीच ये द्विपक्षीय निवेश समझौता था BIA, यह 4 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से जो है वह प्रभावी हो गया है। हाल ही में भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों के लिए कौन सा नया डिजिटल कार्ड लॉन्च किया है? इसका नाम है EOCI कार्ड। EOCI कार्ड जो है यह भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों के लिए नया डिजिटल कार्ड लॉन्च किया है। इसका बी ऑप्शन सही है। 6 से 8 जुलाई 2026 को जिनेवा में आयोजित होने वाले उपभोक्ता संरक्षण पर UNCTAD के 9वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये अपना देश भारत करेगा। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा नौकायन प्रशिक्षण पोत न्यूयॉर्क पहुंचा है? तो यह INS सुदर्शनी पहुंचा है। INS सुदर्शनी ने जो है भाग लिया है अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में और इसके 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह जो है यहाँ पर एक आयोजन किया गया था, इसी में INS सुदर्शनी ने जो है भाग लिया है। दोस्तों, अगर आप UPPCL 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर UPPCL प्री 2026 के लिए पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। इसमें जितने भी आपके सिलेबस में पॉइंट है प्री के, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे मतलब पॉइंट की जो है इसमें मिक्स होंगे और इनसे क्विज की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसमें आपको अटेम्प्ट करने के बाद आप इसमें रिजल्ट देख सकते हैं, अपना रैंक देख सकते हैं, कितने परसेंटाइल हो रहा है आपको वो देख सकते हैं आप, और आप चाहे जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं कुछ को, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और इसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी एक्चुअल मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बुकमन फिलैंथ्रोपीज द्वारा अगले 10 वर्षों तक फंडिंग दिए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा जा रहा है? तो यह जो है अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का जो नाम बदल कर रखा जा रहा है वह बुकमन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, और इसका नाम बदलकर जो है 2027 में दिया जाएगा, 2027 में। और अभी जो कैश प्राइज दिया जाता है 50 लाख पाउंड यानी 66 लाख के आसपास में दिया जाता है। अब इसको जो है इसका प्राइस जो है वो बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। अब 1 लाख पाउंड दिया जाएगा यानी 1.28 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और यह सभी जो है 2027 का अनाउंसमेंट होगा उस टाइम पर यह दिया जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। बुकमन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का नाम। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट, सिंगटेल, टाटा कम्युनिकेशंस और लाइट स्टॉर्म के संघ ने किस नए सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? यह जो अनुबंध है यह भारत दक्षिण पूर्व एशिया I2C केबल के लिए जो है यह अनुबंध किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध जलभरा जोल भोरा, जिसका स्थानीय नाम है, संदेश मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है? यह पश्चिम बंगाल की मिठाई है। पश्चिम बंगाल की चंदन नगर जिले की जो है प्रसिद्ध मिठाई है। इसे
जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में केइको फुजिमोरी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो यह पेरू के चुने गए हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। 2 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर कौन सा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो दूसरा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर जो है दूसरा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में 2 जुलाई 2026 को। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में पुलिस और महिलाओं के लिए सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है? यह गुजरात पुलिस ने शुरू किया है। ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस जो है यह गुजरात पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा 2026 लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह सुनील भारती मित्तल को जो है यह अवार्ड प्रदान किया गया है 2026 लीडरशिप अवार्ड। तो दोस्तों यह आपका 6 जुलाई 2026 का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 3 जुलाई 2026 को व्यावसायिक स्तर पर माचा चाय का उत्पादन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यह असम बना है और इसे जापान के सहयोग से उत्पादन शुरू किया गया है इसका। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स की पुरुषों की शॉटपुट F57 श्रेणी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो यह नागालैंड के होकाटो होतोजे सीमा ने हासिल किया है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में विकसित उस अत्याधुनिक माइक्रोफ्लूइड प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो मानव प्लेसेंटा के प्रमुख कार्यों की नकल करने में सक्षम है? तो इसका नाम प्लेसेंटा ऑन चिप है। 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में भारत की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो यह बालोतरा में किया है, राजस्थान के बालोतरा जिले में। हाल ही में ऑस्ट्रिया के यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक के वैज्ञानिकों ने पदार्थ का कौन सा नया और दुर्लभ क्वांटम रूप सफलतापूर्वक तैयार किया है? तो इससे जो नाम दिया गया है वह फ्रैक्शनल फार्मेसी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य भर के सभी स्कूलों के पास स्टिंग सहित पेय पदार्थ और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बिहार के किस जिले में स्थित एक ऐतिहासिक वट वृक्ष को दुनिया का सबसे पुराना सटीक रूप से दिनांकित बरगद घोषित किया है? यह मुंगेर जिले में स्थित है और इसकी जो एज बताई जा रही है वह 700 वर्ष है। 700 वर्ष जो है पुराना है। 3 जुलाई 2026 को प्रस्तुत किए गए भारत के पहले एक्सिम ग्रेड आयात निर्यात शिपिंग कंटेनर का निर्माण निम्नलिखित में से किस समूह द्वारा शुरू किया गया है? समूह द्वारा किया गया है? यह DCM श्रीराम समूह ने किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2 जुलाई 2026 को किस वायरस के लिए पहले मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में मंजूरी दिया है? तो इसका नाम इबोला बुंडी ब्यूग्यो वायरस है। 1 जुलाई 2026 से भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह रविशंकर नियुक्त हुए हैं। 30 जून 2026 को 96 वर्ष की आयु में कोयम्बटूर में निधन होने वाले पुई यारासु मुख्य रूप से किस भाषा के प्रसिद्ध कवि लेखक और अनुवादक थे? तो ये तमिल भाषा के प्रसिद्ध लेखक कवि और अनुवादक थे। हाल ही में कॉर्पोरेट बैंकिंग और विलय एवं अधिग्रहण वित्त पोषण को मजबूत करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस प्रमुख बैंक के साथ साझेदारी किया है? तो इसका जो नाम है वह मिजुओ बैंक जो जापान का है, इसे विलय के लिए जो है साझेदारी किया है। हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश के नए पारंपरिक उत्पाद में शामिल से पुअड़ी का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से? यह मंडी जिले का है। RBI की संशोधित एकीकृत लोकपाल योजना किस स्थिति से लागू की गई है? यह 1 जुलाई 2026 से लागू हो रही है। भारत सरकार द्वारा 190 करोड़ रुपए के निवेश से किस संस्थान में एक समर्पित सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह IIT गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार के किस संस्थान द्वारा स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेद ग्लोबल शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है? यह रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी किया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 को पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किस तिथि से लागू किया गया है?
तो ये 1 जुलाई 2026 से लागू हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में किस राज्य में दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड का गठन किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में राज्य में दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड का गठन किया गया है। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की कौन सी ऐतिहासिक वर्षगांठ मनाया है? तो 250वीं 250वीं वर्षगांठ मनाई गई है। हाल ही में बीजिंग के किस स्टार्टअप कंपनी ने अपना नया और उन्नत एआई मॉडल GLM 5.2 पेश किया है? तो यह ZAI ने पेश किया है, जो चीनी कंपनी है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।